हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। चैप्टर का नाम है क्रिया वर्ब। जिससे किसी काम को जिससे किसी जिससे किसी काम को होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम को होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे होना था सो हो गया जो है यहाँ क्रिया है। उसके बाद है धातु। धातु क्रिया के मूल मूल धातु हैं। क्रिया के मूल धातु है। क्रिया के मूल धातु हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया को प्राय सभी रूप में पाई जाती है। जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में पाई जाती है। अर्थात उदाहरणतः जैसे में हो जाएगा चल धातु है चला, चली, चलो इत्यादि। उसके बाद है उसके बाद है देख। धातु हो गया देखा, देखेंगे, देखते इत्यादि। उसके बाद पा धातु हो गया पाना, पाया, पाता, पाएंगे इत्यादि। हिंदी में क्रियाओं का समान रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चल प्लस ना क्या हो जाएगा? चलना। देख प्लस ना देखना, और पढ़ प्लस ना पढ़ना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे धातु के भेद। धातु के भेद शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के दो प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। धातु के कितने भेद होते हैं या धातु कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन होगा 2, 4, 3, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो धातु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक में हो जाए मूल धातु और दूसरा होगा यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु जो है वो स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है, जैसे खा, पी, देख इत्यादि। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। ऐसा करने पर क्रियाएं अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक बनती है। जैसे लिखवाना, कटवाना, गिरवाना, उठवाना, जगना, जगवाना, पिलाना, चिपवाना इत्यादि। उसके बाद है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद मूल रूप से क्रियाएं दो प्रकार की होती है। मूल रूप से क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक में सकर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्रिया के कितने बाल बचे हैं? तो दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरि आम खाता है। जैसे हरि आम खाता है, यहाँ आम जो है वह कर्म हो गया। क्रिया यहाँ जो आम है वह कर्म हो गया। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखें तो जैसे बालक सोता है, बच्चा रोता है, इन वाक्यों में क्रिया करने वाला क्या कौन है? बालक है जो क्रिया कर रहा है। बच्चा है जो करता है। यहाँ इन्हीं क्रियाओं का सारा फल पड़ रहा है। अतः सोना, रोना इत्यादि अकर्मक क्रिया। अतः सोना, रोना इत्यादि क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। उसके बाद एक और हो जाता है सहायक क्रिया। एक और क्रिया है, क्या है? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती हैं उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में वह खाता है, मैंने पढ़ा था। वह खाता है, मैंने पढ़ा था। तुम जाग रहे हो, वे सुन रहे थे।
तुम जग रहे हो, वे सुन रहे थे। इन वाक्यों में पढ़ना, जगना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में पढ़ना, जगना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं। से सभी क्रियाएं हैं। है, था, रहे, हो, रहे थे सहायक क्रियाएं हैं। तो सहायक क्रिया कौन कौन है? तो है, था, रहे, हो, रहे थे सहायक क्रियाएं हैं। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रियाएं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे, उससे वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। करना से करवाना, गिरना से गिराना, उठना से उठवाना, इस प्रकार की पंक्तियां दो रूप बनाते हैं। जैसे है पढ़ना, जैसे उठना है तो उठना, उठवाना, उड़ना, उड़वाना, उसके बाद चलना, चलना, चलाना, उवाना, उसके बाद देना, दिलाना, दिलवाना, लिखना, लिखना, लिखवाना इत्यादि।